हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। मैं श्रेयांश कोठारी लेके आया हूं आप सभी के लिए एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर बाय रेमन मर्फी। एक दोस्तों बहुत प्यारी, बहुत शानदार एक किताब जहां पे आपको बेसिक एलिमेंट्री इंग्लिश मिलेगी, बहुत बेसिक लेवल की, और एक एक चीज पे दोस्तों इतना अच्छे से डिटेल बता रखा है। पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो ऐसा कहीं आपको नहीं मिला होगा कि गो को लेकर गो ऑन, गो टू, गो फॉर, बिना किसी प्रीपोजिशन के गो, मतलब इतनी डिटेल में कहीं चीजें नहीं मिली होंगी। और आज आ जाते हैं दोस्तों 55 नंबर वीडियो में। दोस्तों मैं सीधा लिए चलता हूं 55 पे, और मैं फिर कहना चाहूंगा दोस्तों, इतना डिटेल से गेट आपने नहीं पढ़ा होगा। एक एक चीज को बहुत ही शानदार तरीके से समझा रखा है। चलिए मैं लिए चलता हूं आपको गेट की यात्रा पर। दोस्तों सबसे पहला है दोस्तों, गेट अ लेटर, गेट अ जॉब, गेट प्लस अ नाउन। नाउन यानी संज्ञा, कोई चीज को पाने का। रिसीव, बाय, फेच, फाइंड, इनमें से कोई भी चीज को आप प्रयोग करते हैं। जैसे यू डोंट हैव समथिंग, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, यू गेट इट, आप वो प्राप्त करें, यू हैव इट, अब आपके पास वो हो गई। आपके पास वो चीज नहीं है, आपने वो प्राप्त करी है, रिसीव, बाय, फेच, फाइंड, कुछ भी करी है, और अभी वो आपके पास है। कैसे है उसको जरा समझाता हूं मैं आपको। सबसे पहले कहा गया दोस्तों, डिड यू गेट माई लेटर, क्या तुम्हें मेरा लेटर प्राप्त हुआ? यस आई गॉट इट यस्टरडे, यहां पे गेट का मतलब क्या है? रिसीव। क्या तुम्हें मेरा लेटर मिला? जी हां, मुझे कल ही मिला। मिला यानी प्राप्त हुआ, प्राप्त हुआ यानी रिसीव। पहले वाले गेट का मतलब क्या है? रिसीव है। देखिएगा गेट के डिफरेंट मीनिंग्स को समझते हैं हम लोग। दूसरा कह रहा आई लाइक योर पुलोवर। पुलोवर मैंने पिछले किसी वीडियो में बता रखा है दोस्तों, जो ऐसा स्वेटर जिसको हम ऊपर से डालते हैं, ऐसा शर्ट के रूप में नहीं पहनते, अपने शरीर में ऊपर से डालते हैं, पहनते हैं, उसे कहते हैं पुलोवर। स्वेटर का एक नाम है। वेयर डिड यू गेट इट, यहां पे गेट का मतलब है बाय इट, तुम्हें उसको उठाया नहीं है, कहां से खरीदा है। वेयर डिड यू गेट इट, फ्रॉम आना चाहिए था कहीं ना कहीं। ऑन द फोन, फोन पे हो, हेलो कैन आई स्पीक टू एन प्लीज, क्या मैं एन से बात कर सकता हूं? वन मोमेंट, एक मिनट रुको, आई विल गेट हर, मैं लेके आता हूं उन्हें। फेच करना यानी लेकर आना, फेच करना यानी लेकर आना। इट इज डिफिकल्ट टू गेट अ जॉब एट द मोमेंट, इस समय जॉब ढूंढना बहुत मुश्किल है। एट द मोमेंट यानी इस क्षण, इस मोमेंट पे। और वैसे भी बताऊं दोस्तों, जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं, देश भर की छोड़िए विश्व भर की हालत है, बड़ी अजीब सी टर्मोइल सी स्थिति है। जॉब पाना बड़ा मुश्किल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो, साथ ही साथ उसने क्या बता रखा है दोस्तों, 11 बस, 11 ट्रेन, 11 टैक्सी। इसका मतलब है टेक अ बस, टेक अ ट्रेन एक्सेट्रा, यानी कि आप अगर कोई चीज ले रहे हो साधन के रूप में, बस, टैक्सी, ट्रेन, ऐसा कुछ भी, तब भी आप गेट लगाते हैं। जैसे डिड यू कम हेयर ऑन फुट, क्या आप अपने पैरों से चल के आए हैं, ऑन फुट आए हैं? तो उसे बोला नो आई गॉट द बस, मुझे सही बस मिल गई। तो उसने समझाया आपको आई गॉट द बस। तो यहां पे एक एक चीज का ध्यान रखना दोस्तों, मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूं। पहली चीज तो दोस्तों, गेट अ नाउन, समथिंग समथिंग, आपके पास वो नहीं है, आपने वो प्राप्त करी, अभी आपके पास है। गेट का मतलब रिसीव से है, गेट का मतलब बाय से है, फेच से है, फाइंड से है, और अगर यातायात के साधन की बात करें तो उससे भी है। चलिए थोड़ा सा और आगे लिया जाए, बढ़ा जाए। दोस्तों ये कह रहा है यहां पे गेट प्लस एडजेक्टिव यानी बिकम, आप ऐसा हो जाते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, जो यहां लिखा है ना, उसको मैं और अच्छे से थोड़ा समझाऊं आपको। यहां लिखा है गेट प्लस एडजेक्टिव इज इक्वल टू बिकम, ऐसा बन जाना, ऐसा हो जाना। कैसा हो जाना वो समझा देता हूं थोड़ा सा, वापस इसको नॉर्मल फोंट पे कर दिया जाए। चलिए यहां पे देखिएगा, आप अभी हंगरी नहीं हो, अगर आप हंगरी हो जाते हो, आप भूखे हो जाते हो, मतलब आप वो बन जाते हो। कैसे? इफ यू डोंट ईट, अगर आप खाना नहीं खाओगे, यू गेट हंगरी, आप भूखे हो जाओगे, आप भूखे बन जाओगे, आप भूखे रह जाओगे। ड्रिंक योर कॉफी, आप अपनी कॉफी पी लीजिए। इट इज गेटिंग कोल्ड, ठंडी हो जाएगी, ठंडी बन जाएगी, बिकम, है कि नहीं? आई एम सॉरी योर मदर इज इल,
मुझे बड़ा खेद है कि आपकी मम्मी इल है। आई होप शी गेट्स बेटर सून, वो बेहतर हो जाए, बेहतर बन जाए जल्दी, ऐसी शुभकामना है। आई गॉट वेरी वेट, मैं बहुत गीला हो गया, बिकॉज हमारे पास क्या नहीं था, अम्ब्रेला, छाता नहीं था, वो ऐसा कहना चाह रहे हैं। ऑल्सो, और साथ साथ में, गेट मैरिड, शादी हो जाना, गेट ड्रेस, कपड़े पहन लेना, गेट लॉस्ट, अपने रास्ते खो जाना, कहीं ना कहीं इधर उधर भटक जाना, उसको कहते हैं गेट लॉस्ट। तो आपको यहां दिखाएं कि क्या कहना चाह रहे हैं हम एग्जाम्पल के साथ साथ। दोस्तों ये कह रहा है लिंडा एंड फ्रैंक आर गेटिंग मैरिड सून, दोनों शादी कर रहे हैं, कौन, लिंडा और फ्रैंक। आई गॉट अप एंड गॉट ड्रेस्ड क्विकली, मैं उठा और भैया कपड़े पहने खटाखट फटाफट क्विकली। आई वेंट फॉर अ वॉक एंड गॉट लॉस्ट, मैं तो गया था घूमने के लिए और भटक गया कहीं ना कहीं जंगलों में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखिएगा, बहुत ही प्यारी चीज दे रखी है दोस्तों, आपको दे रखा है गॉट टू अ प्लेस, यानी अराइव, आप किसी जगह पे पहुंचते हैं, कैसे पहुंचते हैं वो देखिएगा, एक एक चीज को समझिएगा, एग्जांपल्स दे रखे हैं आपको। उसने कहा आई यूजुअली गेट टू वर्क बिफोर 8:30, अराइव एट वर्क बिफोर 8:30, मैं तो पहुंच जाता हूं। वी लेफ्ट लंडन, हमने लंदन छोड़ा 10 बजे। गॉट टू मैनचेस्टर एट 12:45, मैं 12:45 तो पहुंच गया। अराइव, अगर आप कहीं पहुंच रहे हैं तो गेट टू अ प्लेस लगाते हैं। हाउ डिड यू गेट हियर, तुम यहां कैसे आए, बाई बस, इसका प्रयोग करते हैं। अच्छा, पिछला अगर वीडियो आपने देखा था तो मैंने कहा था होम से पहले किसी प्रेपोजिशन यानी टू की आवश्यकता नहीं है। व्हाट टाइम डू यू गेट होम लास्ट नाइट, होम से रिलेटेड जो भी वर्ब आप लगाओगे उसके बीच में टू की आवश्यकता नहीं होती है। थोड़ा सा और डिटेल में लेके चलते हैं। एक और आपको दे रखा है दोस्तों, गेट्स इन गेट्स आउट, गेट्स इन अ कार यानी अंदर बैठना, गेट्स आउट ऑफ अ कार यानी बाहर निकलना। गेट ऑन, जनरली आप चढ़ के चले जाते हो बस के अंदर, गेट ऑन, बस से नीचे उतरना, गेट ऑफ, ये सारी चीजें। अच्छा, इसने एग्जाम्पल भी दे रखा है, बस, ट्रेन, प्लेन, किसी के लिए भी गेट ऑन या गेट ऑफ कर सकते हो, कार के लिए गेट इन गेट आउट करते हो। केट गॉट इन द कार एंड ड्रोव अवे, भैया वो कार में बैठी और भग चली। यू कैन ऑल्सो से केट गॉट इन टू द कार, दोनों चलेगा, गॉट, गेट इन द कार, गेट इन टू द कार, दोनों ही सही है। ठीक उसी प्रकार से आगे चलें। आई अ कार स्टॉप्ड, एक कार रुकी, एंड अ मैन गॉट आउट, और एक आदमी बाहर आया। वी गॉट ऑन द बस, मैं बस में बैठा, आउटसाइड द होटल एंड गॉट ऑफ इन चर्च स्ट्रीट, मैं होटल के बाहर बस पे चढ़ा और चर्च स्ट्रीट पर उतरा। क्लियर कह रहा है ये सारी चीजों को। अब आ जाते हैं दोस्तों एक्सरसाइज पे, मेरा फेवरेट पार्ट है। मैं आपको हमेशा कहता हूं एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है, फिजिकल व्यायाम भी जरूरी है, मेंटल व्यायाम उससे भी एक कदम आगे है। किसी भी चीज की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं, ये एक्सरसाइज मिस नहीं कर सकते आप लोग। चलिए सीधा लिए चलता हूं, आपको क्या कहना चाह रहे हैं हम। कंप्लीट दी सेंटेंसेस, गेट का प्रयोग करना है, चूज फ्रॉम द वर्ब्स। अब देखते हैं क्या यूज लेना है। आई रोट यानी पास टू यू लास्ट वीक, मैंने पिछले हफ्ते तुम्हें लिखा था, क्या तुम्हें मेरा लेटर मिल गया, गेट माई लेटर। वेयर डिड यू डैश, इट्स वेरी नाइस, अभी नाइस क्या हो सकता है, जैकेट, तो वेयर डिड आ गया है, सिंपल सा गेट आएगा। वेयर डिड यू गेट योर जैकेट, है कि नहीं, यहां पे आ जाएगा। क्विक, जल्दी करो, दिस मैन इज इल, भैया ये बहुत ही इल है। वी मस्ट गेट अ डॉक्टर, हमें गेट अ डॉक्टर आ जाएगा, ये आ जाएगा थर्ड नंबर पे, आप देखें ध्यान से, है कि नहीं। भैया अब जल्दी करो, इल है वो, हमें एक डॉक्टर को लेना चाहिए। यहां पे गेट अ डॉक्टर का मतलब क्या है, फेच अ डॉक्टर, बिल्कुल अच्छे से याद होगा आप लोगों को। आई डोंट वॉन्ट टू वॉक होम, भैया मैं तो नहीं जाना चाह रहा, मैं तो चल ही नहीं सकता पैदल, हमें क्या कर लेनी चाहिए, टैक्सी कर लेनी चाहिए। लेट्स गेट अ टैक्सी, लेट्स गेट अ टैक्सी। आई हैड एन इंटरव्यू विद द मैनेजर, मेरे एक मैनेजर से मेरा एक इंटरव्यू था लेकिन जॉब नहीं मिली, बट आई डिड नॉट गेट द जॉब, गेट द जॉब, ये नंबर आ जाएगा 5 नंबर पे, ये आ जाएगा 4 नंबर पे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 6 नंबर पे। व्हेन यू गो आउट, बाहर जब जाओ, कैन यू गेट सम मिल्क, भैया मेरे लिए कुछ दूध खरीद लेना, कैन यू गेट सम मिल्क। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आर यू गोइंग टू द कंसर्ट, क्या तुम कॉन्सर्ट तक जा रहे हो,
यस, इफ आई कैन गेट अ टिकट, ये आ जाएगा 7 नंबर पे। भैया टिकट मिलेगी तभी तो कॉन्सर्ट जाएंगे, नहीं तो कैसे चले जाएंगे बताओ जरा। आखिरी सेंटेंस देखिए, मार्गरेट हैज अ गुड वेल गॉट अ वेल पेड जॉब, उसकी बहुत बढ़िया पगार वाली जॉब है। शी गेट्स अ गुड सैलरी, शी गेट्स, ये एकमात्र ऐसा था जहां एस लगाना पड़ा क्योंकि शी सिंगुलर है, बिना हेल्पिंग ऑफ के आया है। तो यहां हमने देखा गेट लगा के सैलरी और टैक्सी और इन सब का प्रयोग किया जाता है, जा सकता है, बस आप साथ साथ बने रहिए। देखिए दोस्तों, मैं एक चीज जरूर चाहूंगा, मैं भले ही आपको ये सारे होमवर्क करवा देता हूं, सारे क्वेश्चंस करवा देता हूं, कुछ होमवर्क में दे देता हूं, मेरा सजेशन आप लोगों से है कि किताब अगर आपके पास है तो बेस्ट है, आप किताब को अच्छे से करें। नहीं तो बेस्ट तरीका क्या है, जब मैं इस तरह से ये चीज आगे लेके आ रहा होता हूं, आप पॉज कर लीजिए ना, आप उसी समय पॉज कर लीजिए, पहले मेरा पूरा आंसर अपने अनुसार देख लीजिए, फिर मैच करिए मेरा आंसर आपके आंसर से मैच करता है या नहीं करता है। इससे ही आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। मैं अगर कंप्लीट सोल्यूशन दे दूंगा तो फिर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी। एक एक चीज को साथ साथ चलते जाइए। देखिए क्या करते हैं हम, ड्रिंक योर कॉफी, इट इज गेटिंग कोल्ड, ठंडी हो रही है भाई। टर्न ऑन द लाइट, इट इज गेटिंग डार्क, डार्क हो रहा है तभी तो लाइट की जरूरत है। आई एम डैश नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते, ओ रियली कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं कहीं जा रहा हूं या ऐसा कुछ कर रहा हूं, नहीं भाई शादी हो रही है मेरी। आई एम गेटिंग मैरिड, आई एम गेटिंग ही लगाना है ना सब जगह, आई एम गेटिंग मैरिड। आगे देखिए, वेयर इज सैली, सैली कहां है, शी इज गेटिंग रेडी, तैयार हो रही है भैया, टू गो आउट, बाहर जाने के लिए तैयारी हो रही होगी। इट इज गेटिंग लेट, भैया लेट होता जा रहा है, इट्स टाइम टू गो होम, अब तो लेट हो रहा है, जल्दी जाना है। तो गेटिंग के साथ लगाना था, बहुत अच्छे से मैंने समझा भी दिया, लॉजिकली सेट हो गया, ग्रामेटिकली सेट हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। यहां पे अगर हम देखें, थोड़ा नीचे ले आते हैं ना, चलिए एक एक करके देखिएगा कि कहां हम किसे समझ सकते हैं। चलिए, इफ यू डोंट ईट, आपको हंगरी हो जाओगे। डोंट गो आउटसाइड इन द रेन, भैया बारिश हो रही है अभी बाहर मत जाओ, होगा तो क्या, यू विल गेट गेट वॉट वेट, आप गीले हो जाओगे ना भाई, बाहर जाओगे, क्योंकि बाहर क्या है, रेन लिखा हुआ है वहां पे। माई ब्रदर डैश लास्ट ईयर, उसकी वाइफ का नाम ये है, तो क्या हुआ लास्ट ईयर, गॉट मैरिड, शादी हुई होगी तभी तो उसके वाइफ की बात हो रही होगी, गेट मैरिड, गॉट मैरिड। चलो भैया आगे बढ़ो। वाई डिड यू डैश विद मी, आई डिड नॉट डू एनीथिंग, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ये कब कहना चाहोगे जब आपको सब गुस्सा हो रहा है कोई, तो आप कह रहे हैं वाई डिड यू गेट एंग्री, एंग्री एंग्री, ये रहा एंग्री, लीजिए साहब। वाई डिड यू गेट एंग्री विद मी, मेरे से गुस्सा काहे हुए तुम, मैं तो कुछ भी नहीं किया। वी ट्राई टू फाइंड द होटल, हम होटल को फाइंड करने की कोशिश तो किए, बट वी गॉट लॉस्ट, हम खो गए कहीं ना कहीं, कोशिश ही करते रह गए। एवरीबडी वॉन्ट्स टू स्टे यंग, हर कोई भैया जवान रहना चाहता है, लेकिन बट वी ऑल गेट ओल्ड, हम बूढ़े हो जाते हैं, समय समय पे बूढ़े तो होना ही पड़ेगा ना भाई। द बिगिनिंग ऑफ द फिल्म वॉजन वेरी गुड, बहुत अच्छी शुरुआत तो नहीं हुई थी फिल्म की, बट इट पास्ट में है तो गॉट बेटर, थोड़ा बेहतर होती चली गई। क्या ये बात समझ आ रही है? एक एक चीज का लॉजिक, एक एक चीज का ग्रामर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं दोस्तों। मोस्ट पीपल बिफोर एग्जामिनेशन क्या हो जाते हैं, पीपल यानी बहुवचन है, गेट नर्वस। तो यहां आपने देखा किस तरीके से हमने इसका प्रयोग किया, एक एक चीज को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं दोस्तों, बस आप हमारे साथ बने रहिए इसी चैनल पे जिसका नाम है डिजिटल तैयारी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, बहुत ही सिंपल कुछ सेंटेंसेस हमारे पास हैं, उन्होंने कहा है और हमें करना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। उसने कहा है आई लेफ्ट और एंड गॉट टू, आई लेफ्ट होम एट 7:30 एंड गॉट टू वर्क एट 8:15, क्लियर दे रखा है आप। आई लेफ्ट लंडन एट 10:15 एंड गॉट टू ब्रिस्टल 11:40 एट 11:45। आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच में एट लगाना है, इससे पहले लगाना है आई लेफ्ट, इससे पहले लगाना है गॉट टू, दैट्स इट। आई लेफ्ट द पार्टी एट 11:15 एंड गॉट टू होम एट मिडनाइट, खत्म बात है कि नहीं। एक और देखिए साहब,
ये चलो मैं खुद ही कर देता हूं। आई लेफ्ट होम एट 7:30 एंड गॉट टू द स्टूडियो एट 8 o'clock। आधे घंटे का समय लगा। सो हमने यहां देखा बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा टफ नहीं था यहां पे। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, आखिरी एक्सरसाइज। ध्यान से देखिएगा एक एक एक्सरसाइज को। आपको गॉट इन, गॉट आउट ऑफ, गॉट ऑन, गॉट ऑफ लगाना है। क्या करें, 3 सेंटेंस है, होमवर्क दे दें आपको। होमवर्क दे रहा हूं, समझा दे रहा हूं, लेकिन साथ साथ में बस की बात आ रही है तो गॉट ऑन या गॉट ऑफ लगेगा, बस की बात आ रही है। लेकिन आगे देखिए, वॉक्ड टू माई हाउस फ्रॉम द बस स्टेशन, यानी बस से उतरा होगा और उसके बाद ही वो गया होगा। अब आप सोचिए जरा यहां क्या लगाना है, बस से उतरने की बात हो रही है। थर्ड नंबर देखिए, एंड डैश द कार, या तो गेट इन होगी या गेट आउट होगी। आगे क्या किया, शट द डोर एंड वेंट इनटू शॉप, शॉप में चलेगी। शॉप में कब जाएगी, जब बाहर आएगी। बाहर आने को जो भी कहते हैं वो लगा लीजिए, यहां बाहर आने का हो गया या नीचे उतरने का हो गया। आई स्टूपिड मिस्टेक, आई मेड अ स्टूपिड मिस्टेक, मैंने बहुत बड़ी गलती करी। रॉन्ग ट्रेन में चढ़ गया, चढ़ने के लिए क्या आता है। तो ये मुझे लगता है तीनों आपके लिए होमवर्क हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। बस आप यहीं बने रहिए हमारे चैनल के साथ जिसका नाम है डिजिटल तैयारी। स्टे ट्यून्ड, स्टे फोकस्ड। टेलीग्राम पे हमारा चैनल है जिसका नाम है डिजिटल तैयारी, जुड़ जाइए दोस्तों। अभी सिंपल सा काम करना है, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करिए, सर्च पे लिखिए वहां पे डिजिटल तैयारी, जुड़ जाइए। पुरानी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पीडीएफ्स, बहुत सारी मैगजीन्स, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। स्टे कनेक्टेड, मजा आ जाएगा, डेफिनेटली मजा आ जाएगा। थैंक यू। Please like, share, subscribe, Digital Taiyari.